प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज की कहानी होली की कहानी है। आज की इस पावन वीडियो में हम धार्मिक त्योहार होली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर होली क्यों मनाई जाती है, होली से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। बंधुओं, एक जमाना था सतयुग का। सतयुग में एक महा आतताई राक्षस जिसका नाम था हिरण्याक्ष, वह एक बार पृथ्वी को लेकर के रसातल को चला गया। अर्थात उसने समुद्र में पृथ्वी को छुपा लिया, ऐसा माना जाता है। तो उसी समय भगवान विष्णु ने बाराह का रूप लेकर के और पृथ्वी को उस हिरण्याक्ष राक्षस से छुड़ाया और उसका वध किया। उसी का भाई था हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरे भाई का वध कर दिया भगवान विष्णु ने बाराह रूप लेकर, तो वह अपने भाई के मृत्यु के बाद भगवान विष्णु से बैर करने लगा, अर्थात शत्रुता करने लगा। और उसकी यह शत्रुता जगत को व्यापने लगी, अर्थात संसार को पता चलने लगी। और उसने एक काम और किया कि जो भी कोई भगवान विष्णु का नाम लेता था उसको दंड देता था और स्वयं को इस संसार का स्वामी घोषित करने लगा और कहने लगा कि नाम लेना है तो सिर्फ मेरा लीजिए, अन्यथा कोई भगवान विष्णु का नाम लेता पाया गया तो उसको अधिक दंड दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बंधुओं, कुछ समय बाद उसी के घर में प्रहलाद नाम का पुत्र जन्म ले लेता है, जो कि हिरण्याकश्यप का बेटा था। दैव योग से प्रहलाद ने जान लिया कि मेरे पिता तो केवल एक पारिवारिक पिता हैं, जगत के पिता, संसार के पिता तो भगवान विष्णु हैं। उसको कई उदाहरणों के द्वारा यह ज्ञात हो चुका था कि संसार के स्वामी तो भगवान विष्णु ही हैं। और वह यह जानकर भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। जब ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली कि मेरे घर में ही मेरे शत्रु का नाम लिया जा रहा है और वह भी मेरे पुत्र द्वारा, तो वह अपने पुत्र को बहुत प्रकार से उसने समझाया, लेकिन वह नहीं माना। वह भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। तो हिरण्याकश्यप को जब क्रोध आया तो उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की सोची। यहाँ तक कि हाथियों के आगे उसको डलवाया, कुछ नहीं हुआ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिराया, कुछ नहीं हुआ। खौलते हुए तेल में उसको डलवाया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। भगवान के भक्तों पर कष्ट जरूर आ सकता है, लेकिन वो हार नहीं सकते, उनकी अंत में विजय होती है, ऐसा माना जाता है। तो प्यारे बंधुओं, जब हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की इस युक्ति में असफल हो गया, तो उसी के घर में उसकी बहन होलिका नाम की थी। उसके पास ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ शीतल वस्त्र था और वह वस्त्र ऐसा था, उसे ओढ़ करके वह अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उस पर असर नहीं करती, अर्थात अग्नि उसको नहीं जला पाती। तो वह बोली कि हे भाई, आप इस
नन्हे बच्चे प्रहलाद को मारने की सोच रहे हैं और ये मर नहीं रहा। ये काम बड़ा सरल है, मैं कर देती हूं। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, बहन इससे अच्छी बात और क्या होगी। बंधुओं, होलिका नाम की हिरण्याकश्यप की बहन प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, अर्थात एक चिता बना ली और उसमें बैठ गई ताकि प्रहलाद जलकर राख हो जाए और मैं बच जाऊं। बंधुओं, जब भी कोई महान शक्तियां किसी को वरदान देती हैं तो वरदान तभी फलित हुआ करते हैं जब उनका उपयोग धर्म के कार्य के लिए किया जाए। अगर वही वरदान असत्य की, अधर्म की राह पर उपयोग होने लगे तो समझ लीजिए उनका प्रभाव निष्फल रहता है। यही कारण हुआ कि प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। साथियों, होली अपने में एक बुराई का भी नाम है। जब होली जल गई और प्रहलाद बच गया, अर्थात धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ, तभी से संसार होली मनाता चला आ रहा है। होली जलाने के बाद एक दूसरे को गले मिलते हैं और शुभ कामनाएं देते हैं कि भैया बुराई छोड़ो, गलत कार्यों को छोड़ो, अधर्म को छोड़ो और धर्म की राह पकड़ो। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हमेशा धर्म के कार्य में संलग्न रहो। तो साथियों, आपने होली की कहानी मेरी द्वारा सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आगे इसी तरह की धार्मिक वीडियो मेरे द्वारा आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए प्रणाम बंधुओं।